परमात्मा क्या कहा करती थी कि सत साधना कर ले प्राणी, और तू यहाँ 2 दिन के लिए आया हुआ है, इन बकवादाना छोड़ दे। आपने ट्रू गॉड नॉलेज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर अल्लाह, वो हमें बताते हैं कि तुम परमात्मा से बिछुड़कर अर्थात कबीर जी से बिछुड़कर कितना कष्ट उठा रहे हो। हम स्वर्ग को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि स्वर्ग में यहाँ से अधिक सुख हमने सुना था, इसलिए अभी तक ऋषि मुनि केवल स्वर्ग तक ही जाने की चेष्टा प्रयत्न करते रहे। अब परमात्मा ने आके बताया कि स्वर्ग भी एक आपके साथ धोखा किया है काल ने। वो तो एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है, जिसमें आप अपने भक्ति की पूंजी को, अपने भक्ति पुण्यों के धन को वहाँ बैठ करके समाप्त कर लेते हो। जैसे दूर देश में गया हुआ अतिथि और वहाँ रेस्टोरेंट में रुकता है, उसको कोई काम नहीं है, खाना उसकी उंगली पर होता है, घंटी दबा देता है, खाना आ जाता है, चाय आ जाती है, चाहे वहाँ कितनी बकवाद करो, उसकी जेब से पैसा खर्च होता रहता है और वो सब सुविधाएं उसे उपलब्ध रहती हैं। उसके पास जब पैसा नहीं रहता तो उसे होटल से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाता है। समझदार अपने आप ही वहाँ से चल पड़ता है, और जो नशे में होता है उसको बता दिया जाता है कि आपके इतने पैसे जमा हैं, या तो और जमा कराइए, नहीं यहाँ से चलिए। ठीक इसी प्रकार वो स्वर्ग भी अपनी ही पूंजी का नाशक है, तो वहाँ जाना भी कबीर परमेश्वर ने अच्छा नहीं बताया। परमात्मा ने आके बताया कि तुम सतलोक में रहा करते थे। पुण्यात्माओं, या कोई भी नहीं चाहता मैं काम करूं। हम बड़े अधिकारी बनना क्यों चाहते हैं कि हमने मजदूरी ना करनी पड़ेगी और कारों में घूमेंगे, शारीरिक काम कुछ नहीं होगा, केवल वचन से कलम से ही काम करना पड़ेगा, हमें बहुत सुख होगा। एक मजदूर से अधिक शारीरिक सुख तो उसको हो सकता है अधिकारी को, लेकिन मानसिक परेशानी उस मजदूर से 90% अधिक बढ़ जाती है, और मानसिक परेशानी ही दुख का कारण है। शरीर में कष्ट तो दोनों को, रोग तो दोनों को हो सकते हैं। तो हम यहाँ जिसको सुख सोचते हैं वो सुख नहीं, महादुख है। लेकिन हमने सुख की परिभाषा उल्ट बना रखी है। हम सुख की डेफिनेशन से भी परिचित नहीं हैं, इसलिए हम इस झूठे सुख को सुख मान चुके हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये, मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोदे। यदि हमारे जो मन में, हमारी आत्मा में ये आस्था है कि हमने बिना काम किए ही सुविधाएं अधिक मिले, ये तो सही है, क्योंकि ये सतलोक में रहती थी आत्मा, सतलोक में रहता था ये प्राणी, ये जीव, तो वहां इसको कोई काम नहीं था। वहां यहाँ जैसे आप सतलोक आश्रम में आते हो, ये मिनी सतलोक समझ लो। इसमें इतना है कि हमने बना के खाना पड़ता है, बाकी और कोई काम नहीं। जितने दिन आप यहाँ रहोगे, 1 हफ्ता रहो, 2 दिन, 4 दिन, तो यहाँ हमें कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, ना तो दाल लेने की, ना सब्जी लेने की, ना कोई साबुन तेल लेने की, सारी परमात्मा ने आपके आगे रखी हुई होती है। बनाना खाना थोड़ा बहुत जरूर पड़ता, कुछ एक सेवा करनी पड़ती है बच्चों ने, लेकिन वहां सतलोक में वह सेवा भी ऑटोमेटिक है। जैसे परमात्मा ने काशी में भंडारा दिया था, वहां कोई पकाने वाला, कोई चूल्हा नहीं जला रखा था। 18 लाख आदमियों के जाए चूल्हे, वो क्या ना भोजनालय बनाने लगा, तो आदि काशी में तो भोजनालय बने, तो वो बनया बनाया भगवान सतलोक से लेकर आए थे कबीर परमेश्वर। तो वहाँ बना बनाया भोजन हर प्रकार का स्वादिष्ट, वहाँ फल यहाँ से बहुत स्वादिष्ट है।
तो हम वहां जाएंगे तो वो सुख सभी प्राप्त कर सकेंगे जिनकी इच्छा हम यहां करते हैं। जैसे हम यहां शराब पीते हैं, शराब किस लिए पीते हैं? कि मस्त रहेंगे। लेकिन सतलोक के अंदर इस आत्मा में इतना सुरूर वैसे ही रहता है, क्योंकि वो परमात्मा के नाम का, प्रभु की महिमा का नशा इसको हमेशा बना रहता है, इतना आनंद रहता है वहां पर। तो हम उस सुख को छोड़ आए, इसलिए यहां कष्ट उठा रहे हैं। परमात्मा में फिर बताना चाहते हैं कि तुम उसी सुख को प्राप्त करो, यहां कोई सुख नहीं है। आपको कितना ज्ञान सुनाया जाता है, कितने प्रमाण दिए जाते हैं, और कैसे कैसे महापुरुष जिनको हम भगवान मानकर पूजा करते हैं कुछ वर्ग, और उनकी क्या दुर्गति हुई। जैसा कि आपने भगवान महावीर के जीवन को आंखों देखा पड़ा। वो एक नहीं, केवल महावीर जी नहीं, प्रत्येक प्राणी जो इस काल के जाल में फंसा हुआ है वो लाखों करोड़ों बार पशु योनियों को प्राप्त हो चुका है, और आगे भी ये कष्ट तैयार रखे हैं यदि हम परमात्मा की भक्ति विधिवत नहीं करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा ट्रू गॉड नॉलेज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और पास ही बने बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले समय में हमारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहे।